हेलो साथियों, जियोग्राफी मिरर में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। आपने पिछली वीडियो में जाना था पृथ्वी की गतियों के बारे में, यानी पृथ्वी की कौन कौन सी गतियाँ थीं। और उससे पहले वीडियो में आपने जाना था ग्लोब के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, यदि हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना हो तो हम ग्लोब के माध्यम से उसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी के किसी एक भाग जैसे कि देश, राज्य, शहर या गांव का अध्ययन करना हो तो ग्लोब के माध्यम से उसका अध्ययन करना संभव नहीं है। उस स्थिति में हमें मानचित्र की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप में देखा जाए, पृथ्वी के किसी भाग को समतल सतह पर प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है। विभिन्न मानचित्रों का संग्रह है वह एटलस कहलाता है। इस तरह से कह सकते हैं, एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने पर खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जिनके द्वारा प्राकृतिक तथ्यों को आसानी से दिखाया जाता है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि। इस तरह के जो मानचित्र होते हैं वो भौतिक मानचित्र कहलाते हैं, जिन्हें उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। दूसरे तरह के मानचित्र हैं राजनीतिक मानचित्र। ये भौतिक मानचित्रों से भिन्न होते हैं, क्योंकि राजनीतिक मानचित्रों के द्वारा विभिन्न राज्यों, नगरों, शहरों या देशों की सीमाओं को दिखाया जाता है। यह मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों, गाँव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं और इन्हें राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र का तीसरा प्रकार है थीमेटिक मानचित्र। ये कुछ विशेष प्रकार के मानचित्र होते हैं जो विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के मानचित्र। ये मानचित्र ऐसे होते हैं जो कि इन विशेष लक्षणों को ही दर्शाते हैं। इन्हें थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। इन मानचित्रों के द्वारा जिस तरह की सूचना दर्शाई जाती है उन्हें उसी के आधार पर नाम दिया जाता है। जैसे कि वर्षा के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र वर्षा मित्र मानचित्र कहलाते हैं। सड़क परिवहन को दिखाने वाले मानचित्र सड़क मानचित्र कहलाते हैं। मानचित्रों के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा, प्रतीक। मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इन्हें सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। पैमाना यानी स्केल। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी एवं मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुसार निर्धारित होता है। जैसे कि पृथ्वी पर 10 किलोमीटर दूरी को मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दिखाया जाए तो उस स्थिति में मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी पृथ्वी के 5 किलोमीटर को दर्शाएगी। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देश को समतल सतह पर दिखाना हो या कागज़ पर दिखाना हो तो उस स्थिति में हमें छोटे पैमाने का उपयोग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए 5 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएंगे। जो इस तरह के मानचित्र होते हैं उन्हें छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहा जाता है। और जब हमें छोटे क्षेत्रफल वाले क्षेत्रों जैसे गाँव या शहर को दिखाना हो तो उस स्थिति में हमें बड़े पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करते हैं। उस स्थिति में जैसे कि 500 मीटर की दूरी में दिखानी है तो उस स्थिति में 5 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाया जाएगा। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब बात कर लेते हैं दिशा के बारे में। सामान्य रूप में मानचित्र के सीधी तरफ दाएं हाथ के ऊपर एक विशेष निशान लगा होता है जो कि उत्तर दिशा को निर्देशित करता है। जब उत्तर दिशा का पता लग जाता है तो अन्य दिशाओं का पता भी आसानी से लग जाता है। उत्तर दिशा के नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है और उसके सीधी ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं जिन्हें प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है और इनके मध्य उप दिशाएं पाई जाती हैं, जैसे कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इस तरह से दिशाओं की जो संख्या है वो कुल मिलाकर 8 है। मुख्य दिशाएं 4, उप दिशाएं 4। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी दिशा का आसानी से पता लगा लेते हैं, क्योंकि चुंबकीय सुई वो हमेशा उत्तर दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला टॉपिक है प्रतीक। किसी भी मानचित्र का वास्तविक आकार एवं प्रकार विभिन्न आकृतियाँ
जैसे कि भवन है, सड़क है, पुल है, वृक्ष है, रेल है, इनको मानचित्र पर वास्तविक रूप में दिखाना संभव नहीं है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इन्हें प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे कि देखिए रेल लाइन, इसमें बड़ी रेल लाइन को इससे, मीटर लाइन को इससे और स्टेशन से रेलवे स्टेशन को इसके द्वारा दर्शाया गया है। इसी तरह सड़कें, पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, जिला सीमा, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बस्ती, कब्रिस्तान, पेड़, घास आदि को इन प्रतीक के द्वारा दिखाया जाता है। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ चिन्ह कहलाते हैं, जिन्हें रूढ़ चिन्ह या प्रतीक कहा जाता है। इन प्रतीक चिन्हों के साथ साथ मानचित्रों में विभिन्न रंगों का उपयोग करते हैं। जैसे कि नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय को दिखाने के लिए करते हैं, जबकि भूरे रंग का उपयोग पर्वतों को दिखाने के लिए करते हैं, और पीले रंग का उपयोग पठारों और हरे रंग का उपयोग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला है रेखा चित्र। पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित जो चित्र बनते हैं वे रेखा चित्र कहलाते हैं। अगला टॉपिक है खाका। एक छोटे चित्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। जैसे कि कमरे की लंबाई या चौड़ाई को दिखाना हो तो उस स्थिति में बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।